चूजों का अच्छी और सस्ते तरीकों से वजन बढ़ाने के हवाले से बात होगी कि जिसमें हमारा खर्चा भी ज्यादा ना आए और नशो नुमा भी बेहतरीन किस्म की हो। तो जब भी आपको चिक्स हासिल होते हैं, चाहे आप हैचरी से मंगवाएं या घरेलू पैमाने पे आप उन्हें हैच करवाएं, आपके पास ब्रीडिंग पेयर्स हों, तो उसके लिए आप जो भी इस्तेमाल करते हैं आपके चिक्स का वज़न तो ज़रूर आता है, लेकिन उस तरह से वज़न नहीं आता जो हमें चाहिए होता है, और फिर हम उनसे गोश्त, अंडू और दूसरे प्रोडक्ट्स को हासिल करने के मामले में ताहीर का शिकार हो जाते हैं। तो वीडियो से बाकायदा तरीके से फ़ायदा हासिल करने के लिए इसको बगौर देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। मैं साथ साथ सारी चीज़ों की डोज भी बताता जाऊंगा। अगर आपको चिप्स या ग्रिट दस्तयाब नहीं है तो आप उन्हें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रख करके अपने चिकन्स को दे सकते हैं। सेब के सिरका का इस्तेमाल करना और कोलिक यानी कि कार्बोनेटेड मिक्सर का इस्तेमाल करना, जिसकी डोज मिकदार में आगे चल के आपको बताता जाऊँगा। मौसम कोई भी हो, हमारे चिक्स को नशोनुमा के लिए, बेहतरीन किस्म की ग्रोथ के लिए और अपने वक्त पे हर हफ्ते बाद वजन पूरा करने के लिए कुछ ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है जो हमें हर हाल में उन्हें मुहैया करने पड़ते हैं। तभी जाके पहला महीना, दूसरा, चौथा, छठे महीने तक हमारे चिकन्स बेहतरीन ग्रोथ पकड़ते हैं। और वक्त के साथ साथ वज़न पकड़ना, वक्त के साथ साथ वेट गेन करना हमारे चिकन्स के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त लेके आता है। जो चिक्स पीछे रह जाते हैं वज़न में, उन्हीं चिक्स को मुख्तलिफ़ अक़साम के जरसूमे घेरते हैं, उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर बीमारियों के हमले होते हैं और वही चिक्स हमारे लिए मसाइल का बायस बनते हैं। तो इसलिए हम अपने चिकन्स को खुराक के अंदर या पानी के अंदर कुछ इस तरह के ग़िज़ाई अज्जा लाजमी तौर पे शामिल करते हैं कि जिससे उनका बेहतरीन किस्म का वेट गेन आता है। किसी भी नस्ल के चूज़े हों, आगाज़ में वो एक बेहतरीन किस्म का माहौल मांगते हैं। आगाज़ में वो आपसे इस तरह का राशन मांगते हैं कि जिसके अंदर उनके लिए एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के ग़िज़ाई अज्जा मुकम्मल मिकदार में शामिल हों। अब होता क्या है कि छोटे पैमाने पे हम अपने चिक्स को घरेलू पैमाने पे बैकयार्ड चिकन रेजिंग के दौरान बैलेंस राशन नहीं दे पाते। हम उनके लिए कमर्शियल स्टार्टर राशन जो होता है चिक्स के लिए वो नहीं दे पाते क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम घरेलू अजनास को इस्तेमाल करें। हम देसी तरीके से अपने चिकन्स को एक बिल्कुल ऑर्गेनिक किस्म का माहौल मुहैया करके देसी अजनास का इस्तेमाल करके अच्छा आगाज़ फराम कर सके। सम टाइम ऐसे होता है कि हम वैक्सीन भी नहीं अफोर्ड कर पाते कि हम अपने चिकन्स में वैक्सीन नहीं करेंगे। हम उन्हें बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट मुहैया करते हैं, हम उनकी मैनेजमेंट इस तरह से करते हैं कि हमें वैक्सीन और दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल ना करना पड़े और हमारे चिकन्स को अच्छा सा आगाज़ भी मुहैया हो जाए। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि अच्छी देखभाल के साथ साथ हमें जो घरेलू पैमाने पे अजनास दस्तयाब होते हैं वो हम अपने चिकन्स को दे रहे होते हैं। लेकिन मार कहाँ से पड़ जाती है जब हमें ये इल्म नहीं होता कि जो भी चीज़ हम अपने चिक्स को दे रहे हैं क्या ये इनकी सेहत के लिए और इस मौसम के मुताबिक मौजू भी है या कि नहीं। कोई भी मौसम हो, खल बनोला का इस्तेमाल करके या गोबर का इस्तेमाल करके मैगट्स पैदा करना हमारे चिकन्स के अंदर प्रोटीन की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत ही अहम चीज़ है और हमारी खुराक के अखराजात को भी कम करता है। ये सबसे मौसर किस्म का तरीकाकार है। जब भी आप इनक्यूबेशन करवाते हैं, जब भी चिक्स हैच होते हैं, आगाज़ में जब उनका पहला हफ्ता चल रहा होता है, आप उनका वज़न लाजमी करें। जब दूसरा हफ्ता हो आपको ताकि आइडिया हो कि कितना वज़न आया है। धनिया का इस्तेमाल करना अपने चिकन्स के अंदर कम अज़ कम 20 मिनट के लिए धनिया उनके सामने मौजूद होना चाहिए। ये उनके वेट गेन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप ग्रिड का लाजमी इस्तेमाल किया करें। चिप्स अगर बाज़ार से मिल जाए आपको ज़ीरो साइज़ की अपने छोटे चिक्स के लिए तो ठीक है, नहीं तो पत्थर के टुकड़े करके उन्हें दे दिया करें। जब भी आपस में पेयर्स ब्रीडिंग करते हैं, मेल फीमेल की ब्रीडिंग होती है, उसके बाद जो आपको फर्टाइल एग्स हासिल होते हैं, आप उनकी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करके उनसे आप मयारी किस्म के चूज़े लेते हैं। तो अगला टारगेट आप क्या रखते हैं कि अब हमने इनका वेट गेन बेहतरीन तरीके से लेना है और उनसे बेहतरीन किस्म का वेट गेन लेने के लिए वो जो आपने शुरू में इंक्यूबेशन का पीरियड गुजारा है, जब आपने अंडे रखे थे अपने चिकन्स के नीचे, फीमेल के नीचे, तो उस वक्त तो उनकी रोटेशन बड़ी ज़रूरी होती है। आपने उसके अंदर अंडे कम अज़ कम 48 से 50 ग्राम के लगाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे वजन वाला अंडा लगाएंगे तो उससे चूज़ा छोटा निकलेगा, उसके वेट गेन में, उसका वजन हासिल करने के मामले में आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वहाँ से आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम्स का आगाज़ होने लग जाता है। इसलिए शुरू में अंडे ही आपने अच्छे वजन वाले लगाने ताकि उससे किसी हद तक आपको 32 ग्राम 30 ग्राम से ऊपर ही चूज़ा हासिल हो। अगर 30 ग्राम से कम वजन है चूज़े का तो उसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। उसको इस तरह का माहौल देना पड़ता है कि जहाँ पे किसी किस्म का कोई तनाव ना हो। अगर वजन थोड़ा अच्छा होगा तो उससे अगर किसी किस्म का कोई माहौलियाती तनाव या
अकड़ दकड़ का या शोर का कोई भी होगा, स्ट्रेस उस पे होगा, तो उससे वो अपने आप को निकालने की अहलियत रखता है। साथ में आप उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं दूसरी बैरूनी अज्जा दे के, दूसरी चीज़ें दे के, प्रोटीन की ज़रूरियात को पूरा करके, और उसके अलावा मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। तो वीडियो में जितनी भी चीज़ों का जिक्र होगा वो आपके चिकन्स के अंदर इन ज़रूरियात को पूरा करते हैं। जब आप इन्हें ग्रिट देते हैं या चिप्स का कोई भी सोर्स देते हैं तो उस वक्त इनका हाजमा मजबूत होना शुरू हो जाता है। इनका जो निज़ाम इन्हज़ाम होता है वो बड़े बेहतरीन तरीके से काम करता है। और जब तक चिकन्स का निज़ाम इन्हज़ाम आप ठीक नहीं कर पाते, तब तक आप उनके अंदर फीड इनटेक बेहतर नहीं कर पाते, चाहे आप घरेलू पैमाने पे उन्हें कुछ भी दे दें। जैसे ही निज़ाम ठीक होता है, फीड इनटेक ठीक होता है, वेट भी आना शुरू हो जाता है। साथ साथ माहौल को अच्छा रखना भी बड़ा ज़रूरी प्रोसेस होता है। माँ का बच्चों के साथ उस वक्त तक रहना ज़रूरी है जब तक उनको खाने पीने के मामले में और मुख्तलिफ शिकारियों से बचाव के मामले में तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। तो इसलिए आपने उस दौरानिया में ख़ास तौर पे उन चिकन्स को कंट्रोल फीडिंग करे तो वो बड़ा ज़रूरी प्रोसेस होता है। धनिया के अंदर मौजूद जो ग़िज़ाई अज्जा है वो आपके चिकन्स के वेट गेन के लिए बड़े ज़रूरी हैं। कम अज़ कम आपने उन्हें 20 मिनट्स के लिए ये धनिया उनके सामने रख देना है, लेकिन साफ़ सुथरा धनिया होना चाहिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे चिक्स ने फीड खाना या कुछ भी खाना बंद कर दिया है, ये सही तरीके से नहीं खा रहे, तो उस सूरत में आप कोलिक का यानी कि कार्बोनेटेड मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। ये 80 रुपये में आपको दस्तयाब हो जाता है। इसे आप पहले दिन 1-1 की रेशो से, दूसरे दिन 1-2, तीसरे दिन 1-3 और चौथे दिन 1-4 की रेशो से चलाते हैं, तो आपके चिकन का फीड इनटेक बेहतर होना शुरू हो जाता है। अगर आप ये काम नहीं करते तो आप 1 चम्मच सेब का सिरका 1 लीटर पानी में डाल के अपने चिक्स के सामने रख दें। आप कुछ ही दिनों में वाज़ह तौर पे देखेंगे कि वो बेहतरीन तरीके से खुराक खाना शुरू हो गए, वो बेहतरीन तरीके से माहौलियाती तनाव में मुकाबला करना शुरू हो गए, और उनकी हरकतों से, उनके बिहेवियर से आपको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि अब हमारे चिकन्स का वेट गेन भी हो रहा है और उनकी नशोनुमा भी हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। ये जितनी भी चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ या आगे करूँगा, लाजमी नहीं कि ये आपने सारी की सारी इस्तेमाल करनी है, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से किसी का भी इस्तेमाल आप करना चाहें या इनको रोटेट करके इनका इस्तेमाल करें तो आपके चिक्स के वेट गेन के ऊपर इसके मुस्बत नताइज बरामद होते हैं। हर हफ्ते बाद उनका वज़न के आगाज़ में हमारे पास जब चिक्स थे तो उस वक्त कितना वज़न था, 7 दिनों के बाद कितना वज़न आया, अगले 7 दिनों के बाद कितना वज़न आया। इससे आपको अपनी मैनेजमेंट का और आप जो अपने चिकन्स को फीड दे रहे होते हैं उसके अंदर ग़िज़ाइयत का आइडिया हो जाता है कि नहीं भाई ये वाली फीड ठीक नहीं है, हमारा ये काम ठीक नहीं है, हमने जो मैनेजमेंट कर रखी है ये ठीक नहीं है, हमें इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और अगर सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं तो फिर इसको अपने SOPs बनाने की ज़रूरत है कि हमने ऐसे ही चलना है, ऐसे ही वेट गेन आता है, हमने ठीक सीखा है और हम दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं। ग्रिट का इस्तेमाल, ग्रिट आप उनको हस्बे ज़रूरत देते हैं, आपको ये आइडिया हो जाएगा जितने आपके पास चिक्स मौजूद हैं कि वो एक हफ्ते में कितनी ग्रिट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ड्राई मिल्क का इस्तेमाल करना 5 ग्राम फी किलो खुराक के हिसाब से, या फिर 2 ग्राम मलाई का इस्तेमाल करना फी किलो खुराक के हिसाब से, ये भी वेट गेन के लिए बड़ी ही अहम चीज़ होती है। कोई भी खुराक आप दे रहे हैं 1 किलो खुराक के अंदर अगर आप आधा चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर लेते हैं तो इससे भी उनके वजन के ऊपर मुस्बत नताए जाते हैं। और अगर ये भी नहीं तो घरेलू पैमाने पे दही जमा लें, उसको आप 10 ग्राम फी किलो के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप वाज़ह तौर पे देखेंगे कि पहले दिन, दूसरे दिन, हर हफ्ते, हर महीने उनके वेट गेन में आपको ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। कुछ चिक्स को लाजमी तौर पे लदा कर लें जिनके अंदर ये ट्रीट्स आप ना आजमाएं, ये वाले फार्मूलाज आप ना लगाएं, तो उनमें आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। मैं आपके साथ ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमने मुख्तलिफ पोर्शंस बना के चिक्स के, उनके ऊपर इन चीज़ों को साल हर साल ट्राई करके, देख के, इनके नताइज लेके देखा हुआ है कि वाज़ह तौर पे वाकई कतई ये जितने भी अज्जा हैं ये चिक्स के वेट गेन के ऊपर मुस्बत असरात मरतब करते हैं। इसके अलावा हफ्ते में 1 मरतबा अगर आप सोयाबीन के बीज इस्तेमाल करते हैं, 10 ग्राम फी किलो खुराक के अंदर मिक्स करके अपने चिकन्स को देते हैं या अलग से आप उन्हें क्रश करके अपने चिक्स को देते हैं तो उससे भी वेट गेन बेहतरीन तरीके से आना शुरू हो जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन चीज़ों की लिस्ट बना लें और इनमें से आप 2 चीज़ें या 4 चीज़ें इकट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका ये होता है कि इनको आप रोटेट करके इस्तेमाल करें। जब भी आप ये देखें कि किसी किस्म का कोई आर्जा आ गया या हमारे चिकन सही तरह से खुराक नहीं खा रहे तो उस वक्त इन चीज़ों का इस्तेमाल, उससे ज़्यादा आपको अच्छे नताइज मिलना शुरू हो जाते हैं। या फिर उनका वेट गेन अगर सही तरीके से ना आ रहा हो तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपको घरेलू पैमाने पे भी दस्तयाब हो जाती हैं और 1-2 चीज़ें जो आपको होम्योपैथिकली दस्तयाब होती हैं उनकी भी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मुझे
पूरी उम्मीद है कि एज अ चिकन फार्मर अगर आप अपने चिक्स के वेट गेन के वाले से परेशान हैं, उसमें आपको किसी किस्म की दुश्वारी का कोई सामना है, तो ये वीडियो आपके लिए भरपूर तरीके से मुआवन होगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप जो पूछना चाहते हैं या आप जो देखना चाहते हैं, रहनुमाई लेना चाहते हैं, तो यूट्यूब सर्च बार के ऊपर लिख दिया करें। मिसाल के तौर पे आप देखना चाहते हैं कि हाजमे के लिए बेहतरीन चीज़ कौन सी है, तो आप ऊपर लिखा करें कि चिकन डाइजेशन डॉक्टर अर्शद, ऐसे लिखेंगे तो मेरी सारी वीडियोज़ आगे सामने आ जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।